हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका SBSC ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टाइप ऑफ रिएजेंट्स क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत प्रकार के होते हैं, इसके बहुत से टाइप होते हैं, तो हम जानेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और इसमें यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो टाइप दिए होते हैं, इसके जो टाइप है, इसमें से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसमें से पांचों में से एक या दो पूछ लिया जाता है या फिर साथ में 20 नंबर में पूछ लिया जाता है एमजी के VP यूनिवर्सिटी में। तो आज हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर PDF ले सकते हैं वहां से। तो आज इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। द स्पीसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ बताया गया है कि किसी केमिकल रिएक्शन के बीच बनने वाले स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि A+B है, इसका रिएक्शन करा रहा है तो AB बन रहा है। तो इस रिएक्शन के बीच में जो कोई प्रोडक्ट बनेगा उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि किसी केमिकल रिएक्शन के बीच बनने वाले स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। कोई केमिकल है, उसके बीच में जो स्पीसीज बन रहा है उसको हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। इट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू फ्रॉम द प्रोडक्ट। और यहाँ बताया गया है कि ये अनस्टेबल होता है तथा डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यह जो होता है इंटरमीडिएट जो होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, यह अनस्टेबल होता है, यह स्टेबल नहीं होता है और डिकम्पोज होगा। जो डिकम्पोजिशन होगा इसका, उसके बाद यह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ बताया गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि कोई स्पीसीज है जो केमिकल रिएक्शन है, उसके बीच में बनने वाले स्पीसीज को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। यह अनस्टेबल होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है यह अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देख सकते हैं ये कोई रिएक्टेंट है जो कि A है और इसके बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट, देख सकते हैं A है, रिएक्टेंट है और बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है A है, ये बीच में इसका प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद ही यह प्रोड्यूस हो रहा है जो कि B है, डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। हमने बताया कि कोई रिएक्शन होगा, उसके बीच में जो रिएक्शन के बीच में जो कोई प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम स्पीसीज नाम दे रहे थे। कोई केमिकल रिएक्शन के बीच में बनने वाले स्पीसीज जो कि इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं वह A है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो यह जो इंटरमीडिएट होता है, यह जो इंटरमीडिएट होता है यह डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है B। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया कि पहले रिएक्टेंट A है और इसके बीच का जो प्रोडक्ट बन रहा है A है, जिसे हम इंटरमीडिएट नाम देते हैं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं। जो बीच का प्रोडक्ट है यह अनस्टेबल होता है, जो बीच का प्रोडक्ट होता है अनस्टेबल होता है और यह डिकम्पोज होगा। जो A है यह डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ये इंटरमीडिएट होता है, बीच का प्रोडक्ट होता है और यह डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट B का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। साधारण सा बात है कि जो कोई रिएक्शन हो रहा है उसके बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है कुछ समय के लिए बनता है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं और यह अनस्टेबल होता है, नहीं कि वहीं पर रुक जाए, उसके बाद प्रोडक्ट बनना ही है, डिकम्पोज होकर ये कुछ समय के लिए रहता है। जिससे कोई रिएक्शन उसके बीच का प्रोडक्ट, उसके बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट के टाइप प्रकार कितने होते हैं, ये कौन कौन से प्रकार होते हैं इंटरमीडिएट के। दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो इंटरमीडिएट है इसके फॉलोइंग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन, ये सभी इसके टाइप है, प्रकार है, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम कार्बीन को अलग और नाइट्रीन, बेंजीन, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे आगे देखेंगे कार्बोकेटायन, इसकी अगली वीडियो में कार्बोएनायन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कार्बोकेटायंस क्या होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट कार्बोकेटायंस, स्पेसिफिक और आयंस इन विच अ पॉजिटिव चार्ज
is present on the carbon atom are called carbocation. They are also called carbonium ion. यहाँ कार्बोकेटायन में बताया गया है कि वे स्पीसीज या आयन, वे स्पीसीज या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वे कार्बन केटायन कहलाते हैं। उसे हम कार्बन केटायन कहते हैं, वो कार्बन केटायन कहलाते हैं। और इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। जो कार्बोकेटायंस होता है उसको हम कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं। यहाँ कार्बन केटायंस में कहने का अर्थ है कि वह स्पीसीज या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बन केटायन कहते हैं। वह स्पीसीज या आयन जिसमें कार्बन एटम पर, जो कार्बन एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे हम कार्बोकेटायंस कहते हैं। और इसे हम कार्बोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट, फ्रॉम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देख सकते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, CH3Cl एरो देकर देख सकते हैं। यह हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में देख सकते हैं इसमें कि जो CH3Cl का बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये टूटेगा तो जो CH3 होगा इस पर प्लस चार्ज और जो Cl होगा इस पर माइनस चार्ज। जो क्लोरीन होगा यह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, इसलिए जो CH3 है इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए थे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। हेट्रोलिटिक में बताया था कि जो कोई एटम होता है वह दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। इसमें ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेकर चला जाएगा, जिसे हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। तो ये आप लोग को पता होगा कि जिसमें माइनस चार्ज होता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होता है, ग्रहण किया रहता है, और जो CH होता है ये इलेक्ट्रॉन त्यागा होता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज होता है। तो CH3 का ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया क्लोरीन, इस पर माइनस चार्ज आएगा इसलिए, और इस पर प्लस चार्ज आ गया। और हमने देखा कि कार्बोकेटायन में भी हम पढ़े हैं कि कार्बोकेटायन पर जिसमें वह कार्बन एटम, वह स्पीसीज या आयन जिसमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। जिस आयन पर प्लस चार्ज होता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बोनियम्स आयंस कहते हैं। तो यह CH3 जो प्लस CH3 है इसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, कहते हैं क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अब हम देखेंगे सेकेंड, बाई एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन टू एल्कीन। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन कहते हैं। बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और 3 बॉन्ड है तो एल्काइन कहते हैं। लगता है वहाँ पे आप लोग को पता होगा, आप क्लास 11th एंड 12th में पढ़े होंगे तो पता होगा कि एल्कीन डबल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे CH2 और H प्लस चार्ज इस पर प्रेजेंट देख सकते हैं। तो एथिल कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं कैसे। जो हाइड्रोजन होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो हम प्रोटॉन के लिए प्लस चार्ज भी यूज करते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसके लिए हम प्लस चार्ज का यूज करते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे जो हाइड्रोजन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा यह CH2 को दे देगा, और जो प्लस चार्ज होगा जो प्रोटॉन होगा यह CH2 इस CH2 को दे देगा। तो देखते हैं कैसे। CH3 क्योंकि जो प्लस जो इलेक्ट्रॉन था वह CH2 को दे दिया इसलिए यहाँ CH3 हो गया, और सिंगल बॉन्ड और CH2 प्लस इसके ऊपर प्लस चार्ज है, देख सकते हैं। क्योंकि यह जो प्रोटॉन था यह प्लस चार्ज था, CH2 को दे दिया इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया, इसीलिए इसको एथिल कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आगे थर्ड, बाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक। अभी हम पिछली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम पिछली क्लास में पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। तो हम देखेंगे, ये देख सकते हैं एक बेंजीन है, इसमें ये रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हटाना होता है बस। यहाँ पे देख सकते हैं ये बेंजीन है जिससे हमें NO2 को जोड़ना है। NO2 को इस वाले रिएक्शन करा के इस वाले बेंजीन में जोड़ना है, और इस पर प्लस चार्ज है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज है। इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, एक यहाँ का जो डबल बॉन्ड होगा इसको हम हटा देंगे, देख सकते हैं इसमें ट्रिपल, यहाँ पे जो बेंजीन में डबल बॉन्ड बना है ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बस ये वाला बॉन्ड हटा देंगे तो ये जगह खाली हो जाएगा, और ये वाला भी, ये वाला बॉन्ड हटा दिया तो इसमें ये जो ये बॉन्ड हटा दिया तो इसमें NO2 जुड़ गया, और एक बॉन्ड यहाँ से हट गया और जो प्लस चार्ज था यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
ये दोनों बॉन्ड रहेगा और इसमें जो एक बॉन्ड हमने हटाया यहाँ पर ये NO2 हो गया और ये जो प्लस चार्ज था यहाँ पर हो गया। और ये कहाँ पे जुड़ा है? आर्थो नाइट्रो बेंजाइम आयन, आर्थो नाइट्रो बेंजाइम आयन, क्योंकि इसको हम कहते हैं आर्थो, इसको हम फर्स्ट है, इसको आर्थो नाइट्रो पैरा। अगर यहाँ पर जुड़ा रहता है इसको हम यहाँ पर आर्थो जगह पैरा लगाते हैं और यहाँ पर सेकेंड पे जुड़ा रहता है तो नाइट्रो और फर्स्ट पे, इसलिए हम आर्थो का यूज करें क्योंकि NO2 जो है आर्थो पे जुड़ा है। हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन के ऊपर चर्चा कर ली। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में क्या होता है। फर्स्ट है एडिशन विथ अ न्यूक्लियोफिलिक। प्रॉपर्टीज में देखा इलेक्ट्रोफिलिक, अब इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। देख सकते हैं CH3 और कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो जो कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन केटायन। क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो उसको हम कहेंगे कार्बन केटायन। अभी हम इसी क्लास में आगे पढ़े हैं कि कार्बन केटायन किसे कहते हैं? जिसपे प्लस चार्ज होता है उसे हम कार्बन केटायन कहते हैं। तो हमें Br- को इसमें जोड़ना है, तो हम देखेंगे CH3 और जो ये तीनों जुड़ जाएंगे और जो Br होगा इसमें प्लस चार्ज है तो ये बॉन्ड बना लेगा और ये Br से जुड़ जाएगा क्योंकि जो Br है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ब्रोमीन जो होगा, जो ब्रोमीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और H प्लस है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और जो कार्बन होगा यह ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ साझा कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और यह प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक में देख सकते हैं इससे ब्रोमीन जुड़ जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड, रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा की, यही तो था हमारा एल्कीन। इसको हम प्रोडक्ट में CH2 प्लस CH3 चेंज किए हैं। तो हम देखेंगे जिसमें प्रोटॉन चार्ज था, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो ये चार्ज जो प्लस था उसको हम प्रोटॉन था। देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, तो इसका हम प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। CH2 देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो एक इलेक्ट्रॉन था और जो प्लस चार्ज था ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, जिसमें कि हम वहाँ पे देखें यहाँ H प्लस चार्ज था जो कि एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था CH2 को और फिर एक प्लस चार्ज CH2 को दे रहा था, ऐसे देखा था हमने। तो इसमें से जो प्रोटॉन जो प्लस चार्ज हमने उसमें देखा था ये प्लस चार्ज निकल जाएगा और इसमें CH3 में से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। देख रहे हैं CH3 में से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है और जो CH2 पर प्लस चार्ज था वह हाइड्रोजन जो प्रोटॉन था वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर बाहर निकल जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2 में, इसे हम एल्कीन कहते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, रीअरेंजमेंट में देखेंगे। थर्ड में देख सकते हैं CH3 यहाँ जुड़ा है और यहाँ पर CH2 प्लस चार्ज है, देख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कोई चीज़ है वो बनाया उसका हम दोबारा उसमें कुछ कमियां है उसको हम सही कर देंगे तो उसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। कोई चीज़ है उसको उसमें थोड़ी गड़बड़ी है तो उसको हम सही कर देंगे कि ये रीअरेंजमेंट है, इसको सही कर दिया गया है, उसका हम रीअरेंजमेंट करते हैं। तो इसका हम जो रिएक्शन इसका भी रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट देख सकते हैं इसका हम यहाँ CH2 प्लस चार्ज है तो देखेंगे CH3 जो ये CH3 था और ये CH3 था अपने स्थान पर प्रेजेंट है और जो ये प्लस चार्ज था ये कार्बन के पास आ जाएगा तो इसको हम कार्बन केटायन कह सकते हैं। और जो ये CH3 था यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये जो CH2 ये CH2 ही रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ CH2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ CH2 है तो इसमें 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 2 इसके हो गए, ये इसके पास है और एक ये और एक 4 बॉन्ड हो गए। तो हम देख सकते हैं जो ये CH3 है यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो CH2 यहाँ प्रेजेंट है ये वाला CH2 यहीं पर रहेगा, ये CH3 अपने स्थान प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो ये CH3 है इसका हम रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर जोड़ देंगे CH2 के पास और जो प्लस चार्ज होगा वो कार्बन के पास आ जाएगा। जो हमने रीअरेंजमेंट किया है इसमें देख सकते हैं जो CH2 है इसके पास जो प्लस चार्ज था वो कार्बन के पास आ जाएगा और CH2 के साथ एक CH3 और जुड़ जाएगा। तब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज अ वैकेंट pz ऑर्बिटल। यह बताया गया है कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 होता है वह हाइब्रिडाइज होता है तथा इसमें pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। जो pz ऑर्बिटल होता है वह खाली होता है, वैकेंट का अर्थ होता है खाली, वैकेंट का अर्थ होता है खाली। तो यहाँ बताया गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है जो sp2 होता है वह हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड जो pz ऑर्बिटल होता है इसका जो pz ऑर्बिटल होता है वह वैकेंट होता है, खाली होता है। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप लोग को पता होगा कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है
क्योंकि उसे 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, उसके पास उसे और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो कार्बन है यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन है ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, और जो एक और बॉन्ड होगा वह प्लस, जो एक और इलेक्ट्रॉन होगा वह प्लस चार्ज के रूप में आ जाएगा। कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना लेगा और जो एक और इलेक्ट्रॉन होगा वह प्लस चार्ज के रूप में आ जाएगा, और जो पीजेड ऑर्बिटल होगा वह खाली होता है, जो पीजेड ऑर्बिटल होता है वह खाली होता है, और एक कार्बन प्लस चार्ज के रूप में आ जाता है, मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और यह 3 बॉन्ड बना लेता है। इसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसका शेप जो होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हम कार्बन देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखते हैं S1S2 2S2 2p2 होना चाहिए, लेकिन जो यह कार्बन है यह एक इलेक्ट्रॉन इसके प्लस चार्ज के रूप में आ जा रहा है, या फिर यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है। प्लस चार्ज का अर्थ होता है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देना, दे देना, इसलिए यहाँ 1s1 आ गया, यहाँ पर 1s2 और यहाँ पे 2s1 आ गया, और उसके बाद 2p2 है। 1s2 2s1 2p2 है, देख सकते हैं। यस ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, और पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ भरा गया है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉक्स में भरा गया, और जो pz ऑर्बिटल है वह खाली है। तो हमने ऊपर देखा कि जो pz ऑर्बिटल होता है वह खाली होता है, यह खाली होता है pz ऑर्बिटल, देख सकते हैं यहाँ पे pz ऑर्बिटल खाली है। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ बताया गया कि जो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा वह अधिक स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, और सबसे कम स्टेबल मेथिल कार्बोकेटायन होता है। जो लेस स्टेबल होगा मेथिल कार्बोकेटायन, और जो मोर स्टेबल होगा वह 3 डिग्री होगा। जो 3 डिग्री होता है वह मोस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल कार्बोकेटायन। तो सबसे कम मेथिल कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। अब हम देखेंगे ए एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे ए ऑन द नंबर ऑफ अ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट्स में देखेंगे हम लोग कि कैसे 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होता है। देख सकते हैं कार्बन से जो कार्बन है इससे 3 CH3 जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम 3 डिग्री कहते हैं, क्योंकि कितने कार्बन जुड़े हैं, कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं उसको हम काउंट करके कहते हैं। इसमें 3 कार्बन और जुड़ा है, किसी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड बनाए हैं, कितने कार्बन जुड़े हैं, उसको हम काउंट करके कर सकते हैं कितना डिग्री का यह कार्बन है। तो कार्बन में 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है, कार्बन ग्रुप जुड़ा है, जिसको हम कहेंगे 3 डिग्री मेथिल, और इसको हम 2 डिग्री मेथिल, क्योंकि इस पर 2 ही कार्बन जुड़ा है, CH3 2 जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन है, इस पर देख सकते हैं यहाँ प्लस चार्ज है, और कार्बन से 2 ही CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 जुड़ा है तो यहाँ 2 डिग्री, और जो CH2 है इस पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री मेथिल कहेंगे। इसको 3 डिग्री मेथिल, 2 डिग्री मेथिल, 1 डिग्री मेथिल कहेंगे। और जो CH3 केवल CH3 है, इस पर प्लस चार्ज, इससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा, इसलिए मेथिल कार्बोकेटायन कहते हैं। इस पर एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है, एक भी मेथिल समूह नहीं जुड़ा, इसलिए हम मेथिल कार्बोकेटायन कहते हैं। इस पर कोई भी डिग्री नहीं होती है, 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको हम। तो जो 3 डिग्री होता है देख सकते हैं मोस्ट स्टेबल होता है, और जो मेथिल कार्बोकेटायन होता है वह लेस स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल होगा और यह मोस्ट स्टेबल होगा। अब हम आगे देखेंगे द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्कील ग्रुप हेल्प्स रिड्यूस द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। यहाँ बताया गया है कि एल्कीन ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो एल्कीन ग्रुप होता है उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बन एटम पर, जो कार्बन एटम होता है उस पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है। जो कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज होता है, जो प्रेजेंट चार्ज होता है उसको कम करने में, घटाने में हेल्प करता है। जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज, जो कार्बन एटम होता है उस पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी। देख सकते हैं अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो चार्ज कम होगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो चार्ज कम होगा, और जो अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अगर कोई एटम है उस पर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, अगर चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ यही बताया गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब हम आगे देखेंगे हिंस। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द चार्ज, डिक्रीजेज लीडिंग टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। यहाँ बताया गया है कि प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ने पर चार्ज कम होता है। जो प्लस आई इफेक्ट है इसकी संख्या बढ़ने पर चार्ज जो होगा वह कम होगा।
जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ जाएगी तो चार्ज कम हो जाएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने ऊपर देखा कि चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर चार्ज अधिक होता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर प्लस आई इफेक्ट की संख्या कम होती है तो चार्ज भी कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम आगे देखेंगे सेंस। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जो 3 डिग्री होता है इसमें 3 आई इफेक्ट होते हैं, और जो 2 डिग्री होता है इसमें 2 आई इफेक्ट, और 1 डिग्री में 1 आई इफेक्ट होता है। और जो CH3 होता है इसमें डज नॉट हैव एनी प्लस आई इफेक्ट। CH3 में कोई भी आई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने देखा कि प्लस आई इफेक्ट की संख्या घटने पर चार्ज घट जाएगा तो स्टेबिलिटी अधिक होगी। दो आई इफेक्ट की इधर संख्या ज़्यादा है, आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है, तो चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसीलिए 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, और CH3 जो होता है मेथिल होता है वह लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ चार्ज बहुत ही अधिक होता है और स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है CH3 मेथिल में। पहले मोर स्टेबल जो होगा, स्टेबिलिटी सबसे अधिक 3 डिग्री की होगी, 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। CH3 की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी और चार्ज सबसे अधिक CH3 की होगी, और सबसे कम 3 डिग्री की होगी। अब हम आगे देखेंगे, देख सकते हैं सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, और लेस स्टेबल CH3 प्लस, जिसमें प्लस चार्ज है, ये लेस स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल होगा। और जो चार्ज होगा सबसे अधिक CH3 प्लस चार्ज का होगा, और सबसे कम चार्ज 3 डिग्री का होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का, कार्बोकेटाइंस। इसमें हमने प्रॉपर्टीज और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जाना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल पर बने रहें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये जो है शॉर्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनायन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।